Hello friends and welcome to your own YouTube channel Take Gyan. First of all, I want to thanks to all of you because of your huge support and great response. आप लोगों में से बहुत लोग नए होंगे जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो लोग भी मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां पे जाएं, क्लिक करें और मेरे पुराने वीडियोस को देखें। कुछ लोगों ने कहा है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है सर, ड्राइंग बनाते समय मिस्टेक्स हो रही है। ये मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक बहुत ही गुड साइन है। इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये डायरेक्ट इंडिकेट करता है कि आप लर्न कर रहे हैं। एनीवेज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा, आपके प्रॉब्लम को दूर करूंगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेजेस में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास ये वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है। तो आपसे बस सिर्फ मैं इतना सपोर्ट मांगता हूं कि आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों के बीच पहुंचाएं। और अब मैं सीधे टॉपिक पे चलता हूं। आज जो हम लोग करने वाले हैं उसमें दो चीजें हैं, एक है मूव कमांड और दूसरा है सिलेक्शन विंडोज। सिलेक्शन विंडोज कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उनको यूज करना है, ये सब हम आज के इस वीडियो में सेशन में सीखेंगे। और देख आइए अब हम लोग कंप्यूटर के ऑटोकैड के यूजर इंटरफेस पे चलते हैं। सिलेक्शन विंडो क्या है, आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं। जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो कभी कभी गलती से हमारा लेफ्ट वाला बटन दब जाता है, क्लिक हो जाता है, और आप देखते हैं कि कभी इस तरह का ग्रीन विंडो क्रिएट होता है, कभी इस तरह देखते हैं ब्लू विंडो क्रिएट होता है, या कभी सिंगल क्लिक किसी ऑब्जेक्ट पे हो जाए तो देखिए वो भी सेलेक्ट हो जाता है। तो हमें आखिर समझना है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आइए हम एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम मेथड नंबर 1 देखते हैं। मेथड नंबर 1 है पिकिंग सिलेक्शन। पिकिंग सिलेक्शन क्या है? पिकिंग सिलेक्शन में हम लोग सबसे पहले सपोज करिए आपके पास कोई लाइन है, इसके ऊपर जैसे ही मैंने कर्सर रख के लेफ्ट क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। ये देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर रख के मैंने सिंगल क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो गया। इस तरह से किसी भी लाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी टेक्स्ट पर भी अगर मैं कर्सर रख करके सिंगल क्लिक करता हूं तो वो सेलेक्ट हो जाता है। अब हम लोग आइए दूसरे मेथड को देखते हैं। मेथड नंबर 2 हमारे पास है विंडो सिलेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। विंडो सिलेक्शन क्या है? विंडो सिलेक्शन है जब हम लेफ्ट में आ करके सिंगल क्लिक करते हैं, लेफ्ट सिंगल क्लिक करते हैं और इसको राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो ब्लू रंग का ये जो विंडो क्रिएट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड विंडो सिलेक्शन। कभी कभी इसको सॉलिड विंडो सिलेक्शन भी कहते हैं। आइए अब हम सिलेक्शन विंडो को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ एक सर्किल है, एक रेक्टेंगल है और बीच में भी एक रेक्टेंगल है। मुझे इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है, तो मैं अगर यहाँ से क्लिक करके और ब्लू वाले विंडो का यूज़ करते हुए आऊँगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों कवर हुआ। क्यों कवर हुआ? क्योंकि ब्लू वाले विंडो के अंदर में, उसके इनसाइड में हमारा दोनों का दोनों रेक्टेंगल पूरा का पूरा कवर हो गया। लेकिन अगर हम इसको जरा कुछ इस तरह से आए तो आप देख सकते हैं केवल छोटा वाला ही रेक्टेंगल, स्मॉलर रेक्टेंगल ही सेलेक्ट हो पाया, बिकॉज दिस कम्स अंडर द विंडो ऑफ दिस सॉलिड विंडो सिलेक्शन। कभी कभी इस विंडो सिलेक्शन को हम लोग सॉलिड विंडो सिलेक्शन भी कहते हैं। अब इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए यहाँ मुझे केवल सिर्फ इस सर्किल को सेलेक्ट करना है, तो इसको हम लोग दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर या तो हम डायरेक्ट सिंगल क्लिक कर ले तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर हम लेफ्ट टू राइट विंडो को सेलेक्ट करके इसको पूरा कवर करें तो भी ये सर्किल कवर हो जाएगा। आइए अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज करिए कि ये छोटा सा रूम का प्लान बना हुआ है जहां मुझे सिर्फ इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, इसमें लाइन सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए।
वैसे केस में जब हम ब्लू विंडो का यूज़ करेंगे, देखिए ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर हम चाहें ये विंडो सेलेक्ट हो, बाकी इसमें और कुछ ना सेलेक्ट हो, छज्जा उज्जा कुछ भी सेलेक्ट ना हो, तो भी हम यहाँ पर ब्लू विंडो का यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए कि पूरा का पूरा ये विंडो सेलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं ना इसमें वॉल की लाइन आई, ना यहाँ पे छज्जा आया, सिर्फ और सिर्फ हमारा विंडो सेलेक्ट हुआ। अब जो हमारा तीसरा मेथड है वो है क्रॉस विंडो सिलेक्शन। ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है। और आइए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही हमने लेफ्ट साइड में ला करके कर्सर को लेफ्ट क्लिक किया और राइट साइड की तरफ बढ़े, तो आपके सामने ये ग्रीन कलर का विंडोज दिखने लगा, जो कि क्रॉस विंडो सिलेक्शन कहलाता है। आइए इसको इसके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं, इसके यूजेस को देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर तीनों का तीनों सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट में ला करके और एक सिंगल क्लिक करते हुए इसको बढ़ेंगे। और देखिए मैंने पूरा का पूरा इसको क्रॉस नहीं किया, सिर्फ इस पोर्शन को भी थोड़ा टच किया, इसे भी थोड़ा टच किया और इसे भी टच किया। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। उस ब्लू विंडो में अगर हम देखते हैं तो जो पोर्शन पूरा कवर होता है सिर्फ वही सेलेक्ट होता है, लेकिन इस ग्रीन विंडो में हम देख सकते हैं कि जो भी पोर्शन टच करता है या उसको क्रॉस करता है वो सेलेक्ट हो जाता है। अब हम अपने अगले मेथड की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा मेथड, फोर्थ मेथड ऑफ सिलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड लैसो सिलेक्शन। लैसो सिलेक्शन में जाने के लिए हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, आइए अब हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है जहाँ मुझे इस जोन को सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के लिए, पूरे को सेलेक्ट करने के लिए हम लैसो सिलेक्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना है, माउस के लेफ़्ट साइड को क्लिक करते हुए जब हम इसको बढ़ेंगे तो देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है। इसे सेलेक्ट करते हुए हम ऐसे करते हुए जब मूव करेंगे तो देखिए ये आपके सामने सेलेक्ट हो गया। और चूँकि ये हमने ब्लू विंडो यूज़ किया, इसलिए ये बीच का पार्ट ही पूरा कवर हो पाया, इसलिए ये केवल बीच का पार्ट ही सेलेक्ट हुआ। जब हम इसको इसी चीज़ को जब हम राइट टू लेफ़्ट चलेंगे तो आप देख सकते हैं तब ये सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए यहाँ मैंने सारा का सारा क्रॉस किया और क्रॉस करके जैसे ही मैंने छोड़ा, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। तो लैसो सिलेक्शन हम लोग किसी भी इरेगुलर शेप को या बहुत सारे शेप्स एक जगह पे बने हो और किसी एक पर्टिकुलर शेप को चुनना हो, वैसे कंडीशन में हम लोग लैसो सिलेक्शन यूज़ करते हैं। अब हमारा जो अगला सिलेक्शन मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड सेलेक्ट सिमिलर ऑप्शन। सिमिलर ऑप्शन में जा करके हम एक ही टाइप के, एक ही कैटेगरी के ऑब्जेक्ट को, लाइन को, टेक्स्ट को, किसी को भी चुन सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज़ करके। जैसे कि मैंने सपोज़ करिए यहाँ पर मैंने सर्किल को चुना, मैंने सर्किल पे लेफ़्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया। अब हमें माउस के राइट क्लिक को करना है और जैसे ही इसमें हम जाएंगे सेलेक्ट सिमिलर पे, देखिए सारे सर्किल्स इस डायग्राम में जहाँ जहाँ भी सर्किल्स बने हुए हैं सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। इसी तरह से हम दूसरे पे भी, सपोज करिए अब मैं टेक्स्ट को चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक किया और अब मैं राइट क्लिक करके जैसे ही सेलेक्ट सिमिलर करूँगा सारे के सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। सारे के सारे सेलेक्ट देखिए आपके सामने सेलेक्ट हो गए हैं। तो इसको हम लोग सिमिलर कैटेगरी को चूज़ करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये मेथड भी बहुत यूज़ होता है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में है, इतने सारे सिलेक्शन प्रोसेसेस हैं तो इनको यूज़ हम कहाँ कहाँ किस किस कमांड में करेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा ये जो है 3 कमांडों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक है इरेज कमांड, दूसरा है कॉपी कमांड, तीसरा है मूव कमांड। इन तीनों कमांड्स में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी यूज़ होगा वो आपको समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा। अब हम अपने अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला कमांड मूव है। मूव से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या ड्राइंग को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं। इसका शॉर्ट की M है। M प्रेस करके एंटर प्रेस किया तो मूव कमांड एक्टिव हो गया। इसने पूछा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद इसने रेफरेंस पॉइंट दैट इज कॉल्ड बेस पॉइंट मांग रहा है। मैं बेस पॉइंट के लिए इस पर क्लिक किया और अब मैं इसको कहीं भी किसी भी जगह रिप्लेस कर सकता हूँ।
कहीं भी ले जा सकता हूँ और इसे फिर से कॉपी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ कॉपी कमांड और मूव कमांड में डिफरेंस ये है कि मूव कमांड में आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट या सोर्स ड्राइंग या सोर्स टेक्स्ट है वो ही ट्रांसफ़र हो जाता है, जबकि कॉपी कमांड में आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो भी हो वो रह जाता है। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल पे। सपोज करिए मुझे इस रेक्टेंगल को इस सर्किल से अलग करना है। इस कंडीशन में मैंने M यूज़ करके इसको सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट चुना मैंने और इसे यहाँ पर मूव कर दिया और ये देखिए सर्किल से हमारा ये पोर्शन, ये रेक्टेंगल सेपरेट हो गया। तो मूव कमांड को हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं ड्राइंग बनाने में और ये बहुत ही सिंपल है। जब हम ऑर्थो मोड को यूज़ करके मूव कमांड यूज़ करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्रीज में ही मूव करेगा। पिछले सेशन में मैंने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दिए थे। अभी मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 बना करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो है बहुत ही सिंपल। वो आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग किसी भी रेडियस का सर्किल लेंगे। सपोज करिए मैंने एक सर्किल 20 mm या 20 यूनिट रेडियस का लिया और इसके बाद हम लोग इसमें एक स्ट्रेट लाइन इसके सेंटर से या कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं उससे, जो कि इस सर्किल को क्रॉस करे। इसके बाद अगेन हम लोग C कमांड लेंगे और इसका सेंटर हम लोग जो लाइन इसको क्रॉस कर रहा है जिस पॉइंट पर, वहां से ले करके इसके सेंटर तक ला करके एक सर्किल और ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो सर्किल हमने ड्रॉ किया है इस जो प्रीवियस सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। फिर हम लोग C लेंगे, सर्किल चुनेंगे, एंटर दबाएंगे और जहां भी चाहे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट से लेकर के इसके सेंटर तक के रेडियस में फिर से एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमने देखा कि ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। फिर हमने C लिया और इसके सेंटर पॉइंट को यहाँ चुना और इसके रेडियस को पहले वाले जो इनिशियल जो सबसे पहला सर्किल है उसके सेंटर पर जाकर हमने क्लिक कर दिया। ये हमारा तीसरा सर्किल ड्रॉ हो गया। इसी तरह से हम लोग चौथे सर्किल को ड्रॉ करेंगे। इसके क्रॉस से उठा करके इसके सेंटर पे ले जा करके हम लोग टच करा देंगे। इसी हिसाब से अगला सर्किल भी हम लोग यही करेंगे। यहाँ से हमने उठाया, इसके सेंटर पे ले जा करके हमने टच करा दिया। इसके बाद फिर हमने यहाँ से उठाया, इसके सेंटर पे ले जा करके हमने टच करा दिया। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये डायग्राम जो मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 में दिया था वो ड्रॉ हो गया है। अब हमें बड़े वाले सर्किल बनाने के लिए फिर से C लेना है और जो हमारा सबसे पहला वाला सर्किल का जो सेंटर है उसी को हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट चुनेंगे और जहाँ पर ये एक्सटर्नल सर्किल्स को जहाँ पर ये लाइन क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट पर हम टच करेंगे और देखिए आपके सामने ये डायग्राम बन गया। यहाँ पर हम E बटन यूज करके जो ये लाइन है इसे हटा देंगे और आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 आपके सामने बन के रेडी है। इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 को करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने यहाँ पर इरेज बटन यूज किया और इसको और इस सर्किल इन दोनों को मैंने डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया। अब मैं लाइन कमांड का यूज करूंगा और मैंने सिर्फ सिंपल सा इस पॉइंट को इससे मिलाया, इस पॉइंट को इससे मिलाया, इस पॉइंट को इससे मिलाया। जहां जहां पर इसने क्रॉस किया है एक दूसरे को वहां से मैंने इसे मिला दिया और आप देख सकते हैं कि आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 भी बन के आपके सामने। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। जाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे सेशंस को देखिए, प्रैक्टिसेस कीजिए, ऑटोकैड के मास्टर बनिए। लेकिन उससे भी बड़ी एक गुजारिश ये है कि आप हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वे सभी लोग जिनको इसकी ज़रूरत है वो लोग इसका लाभ ले सके, इससे बेनिफिटेड हो सके। एंड गुड विशेष एंड थैंक यू।